मित्रों, मैं राकेश सोलंकी यूट्यूब चैनल से आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डर के ऊपर बात करने जा रहा हूं और पूर्णतः सकारात्मक बातें करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। और निश्चित तौर पे इस वीडियो को सुनने के बाद आप इतने मोटिवेशनल और इतने अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे जितना कि आपने अभी तक नहीं किया हो। ये मेरा प्रॉमिस है। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ डर क्या है। डर एक नुकसान वाली सोच है। व्यक्ति को लगता है कि उससे कुछ गलत ना हो जाए और जो उसके पास है या होने वाला है वह उसे ना मिल सके। लेकिन सत्यता यह है कि 90% डर काल्पनिक होते हैं। हम 90% नेगेटिव सोचते हैं और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हमें बचपन से ही रिस्क लेने से दूर रखा जाता है। कुछ करें उसके पहले ही उसका नकारात्मक या खतरनाक परिणाम बता दिया जाता है और धीरे धीरे यह रोक टोक की आदत हमेशा के लिए कुछ भी नया करने से पहले नकारात्मक कल्पना और सोचने की बन जाती है। इसीलिए हम डरते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम छोटे हैं और यदि हम दौड़ते हैं तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं तेज़ मत दौड़, हाथ पैर में लग जाएगी। यदि हम तेज़ बाइक चलाते हैं तो कहते हैं तेज़ मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप यदि सीढ़ी से उतरते गिर जाओगे। यानी कि हम कुछ भी करने जाएं, हमें उसके पहले एक नेगेटिव कमेंट्स या उसका रिजल्ट ज़रूर साथ में बता दिया जाता है और इसके कारण धीरे धीरे हमारे मन में एक आदत डेवलप होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा नकारात्मक या ऐसा नुकसानदायक हमें हो जाए। साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी कुछ नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल भी नहीं आएगी, लेकिन आप कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, आप कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे। यदि आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है तो डर को समझो और काल्पनिक डर को लाइफ से हटा दो, नहीं तो प्रोग्रेस करने या आगे बढ़ने के विचार को छोड़ दो। जैसा कि जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्र जी ने कहा है कि रास्ते चलने से बनते हैं और घिसे पीटे रास्ते घिसे पीटे लोगों के लिए ही होते हैं। अब आपको तय करना है कि आप अपने रास्ते खुद बनाएंगे या उन रास्तों पर चलना चाहेंगे जो किसी और के द्वारा बनाए हुए हैं। और एक बात और कह दूं, यदि आप नया करने जा रहे हैं तो हमेशा याद रखना, परंपरावादी, नकारात्मक और छोटी सोच वाले आपका हमेशा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप उनको पागल समझकर इग्नोर कर देना, क्योंकि ऐसा होता है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे डर के बारे में बात करने जा रहा हूं जो अक्सर लोग फेस करते हैं, लेकिन वो सब काल्पनिक होते हैं। मुश्किल से 10% ही ऐसे हैं जो वास्तविक होते हैं। चलिए, सबसे पहला है मरने का डर। क्या आपके सोचने से आप मौत को रोक सकते हैं? यदि सोचने से मौत रुकती है तो फिर लोगों को काम छोड़कर केवल मौत के बारे में सोचना ही शुरू कर देना चाहिए। मौत जब आना है आएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बात आपको कहता हूँ, जूलियस सीजर ने एक बात कही थी कि कायर लोग वास्तविक मौत आने के पहले 1000 बार मर चुके होते हैं। साथियों, जो व्यक्ति डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो ऐसी अनावश्यक कल्पना करते हैं और वो कल्पना हर बार झूठी होती है। आपने भी आपके जीवन में जब भी कोई पहला काम किया होगा, आप पहली बार बैंक गए होंगे, जब आप पहली बार कॉलेज गए होंगे, जब आप पहली बार कोई काम करने गए होंगे, बड़े शहर गए होंगे, तो सबसे पहले आपको नकारात्मक विचार आया होगा। ये एक प्रक्रिया है जो आती रहेगी। इसलिए ज़िंदगी को जियो, जो होना है हो जाएगा। कोई इस पृथ्वी पर हमेशा नहीं रहेगा, सभी को एक ना एक दिन जाना है। साथियों, दूसरा जो डर होता है वो डर होता है आर्थिक डर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ लोगों को धंधा और रोज़गार का नुकसान हुआ है, लेकिन जान तो बच गई है ना। जैसा कि रतन टाटा जी ने कहा है कि यह वर्ष पैसा कमाने का नहीं बल्कि जान बचाने का है। जी हाँ दोस्तों, जीवन भर कमाने के लिए पड़ा है, जिंदा है तो और कमा लेंगे। अभी दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई है ना। कुछ दिनों के बाद फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा ना। फिर क्यों चिंता करते हो? अभी एंजॉय करो, परिवार के साथ जियो, फिर भगदौड़ चालू हो जाएगी। इसलिए जीने के बारे में सोचो, अभी एंजॉय करो लाइफ को। असफलता का डर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का डर लगता है कि यदि वो ज़िंदगी में असफल हो जाएंगे तो क्या होगा। अधिकांशतः वे लोग असफल होते हैं जो कि बिना लक्ष्य योजना के एक्शन लेते हैं और कभी
पता लगने पर भी सुधार नहीं करते, फिर भी असफल हो गए तो फिर से कोशिश करें, अगला अवसर फिर मिलेगा। कलाम साहब एक लक्ष्य को नहीं पा सके तो उससे बड़ा लक्ष्य हासिल किया। हम 1857 की क्रांति में असफल हो गए तो बाद में सफल हो गए, लेकिन लक्ष्य को मत छोड़ो, तरीके बदलो, लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ो, क्योंकि आप कर सकते हैं। आप एक बार असफल हो गए इसका मतलब कभी नहीं होता है कि आप बार बार असफल होंगे या हमेशा असफल होंगे। आप थॉमस अल्वा एडिसन को देखिए, 1001वीं बार में सफलता मिली, लेकिन जब तक सफलता नहीं मिली उन्होंने नए नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहे और अंततः सफलता प्राप्त करके ही छोड़ा। एक बहुत बड़ा डर है जो सामान्य होता है, लोग क्या कहेंगे। साथियों, आप दुनिया के कितने ही महान व्यक्ति बन जाओ, लोगों को जो भी कहना है वो कहेंगे, क्योंकि आप सभी की सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं। सभी को पता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, फिर भी बड़े से बड़े बुद्धिमान भी पीते हैं, क्योंकि आप किसी की सोच को जब तक चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक कि वह खुद ना करना चाहे। इसलिए लोग क्या सोचेंगे ये आप सोचना छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा सोचते रहे तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे जो आपको करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि हम कभी कभी वो सोचते हैं जो कि हमें नहीं सोचना चाहिए, और इसी कारण आप उन लोगों की तरह हो जाएंगे जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ नहीं कर पाए हैं। अगला जो पॉइंट है वो है नौकरी छूट जाने का डर। साथियों, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई होंगी या छूट जाएगी, लेकिन आप जिंदा हैं और आप फिर से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप में काबिलियत है तो आपको एक से बेहतर एक ऑफ़र मिलेंगे, और नहीं है तो आप अपनी काबिलियत को बढ़ा लो। 3 इडियट्स में आमिर खान कहते हैं कि काबिलियत यदि आपके पास है तो कामयाबी तो मिलना ही है। साथियों, हमें ये समय है अपनी काबिलियत को बढ़ाने का, क्योंकि अक्सर लोग कामयाबी तो पाना चाहते हैं लेकिन अपनी काबिलियत को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन हर काबिल व्यक्ति को कामयाबी मिलती है। इसलिए ये सबसे बेस्ट समय है कि हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। अगला जो पॉइंट है वो है पढ़ाई छोड़ने का डर। प्रिय विद्यार्थियों और ऐसे दोस्तों साथियों जो पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आपके पास कुछ बेहतर करने का आइडिया है और आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं तो फिर पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। आप उस काम को शुरू कीजिए जो आप दिल से करना चाहते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि दुनिया के सबसे सफल लोग बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, डेल, अंबानी, बाबा रामदेव, सचिन तेंदुलकर, मार्क जुकरबर्ग, ये सारे लोग कभी अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने पसंदीदा काम को किया, उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, अपना जी जान लगा दिया। और सच में तो पढ़ाई का मतलब भी यही होता है कि आपको अपनी क्षमताओं से, अपनी योग्यताओं से रूबरू करवाना। इसलिए आप जो बेस्ट कर सकते हैं उसमें पूरे मन से लगकर उस कार्य को करें और पढ़ाई के बारे में चिंता ना करें। अगला पॉइंट है वो है साथियों कि आपको इन सारे पॉइंट्स को अपने लाइफ में अपनाना है। और डर कुछ नहीं होता, एक केवल नकारात्मक सोच है, एक ऐसी सोच जिससे हमें ये लगता है कि हमारे नुकसान हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, आज जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सभी लोग रिस्क ले रहे हैं। वो सब लोग उस डर को जानते हैं कि यदि हम सावधान हैं, यदि हम समझदारी से इस प्रॉब्लम का फेस करते हैं तो हमारा कोई भी प्रॉब्लम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और यही कारण है कि वो सीधा मौत से सामना कर रहे हैं। जब वो लोग जो सीधा मौत से सामना कर रहे हैं उन लोगों को कोरोना जैसी चीज़ का इतना डर नहीं है, तो वो लोग जो घर में बैठे हैं उनका कोरोना क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन यदि आप जानबूझकर आप उस कोरोना को चैलेंज करोगे, आप प्रिकॉशन नहीं अपनाएंगे और आप बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइज़र के और अनावश्यक लोगों के बीच में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं इसे रिस्क नहीं कहूँगा, मैं इसे सीधा सीधा आपकी बेवकूफ़ी कहूँगा। इसलिए डर कुछ नहीं है, डर एक नकारात्मक और काल्पनिक सोच है जिसको हम दूर कर सकते हैं। समय है आगे बढ़ने का, समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का, समय है परिवार के साथ समय बिताने का। ये समय भी निकल जाएगा